बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 163 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जहां तक इस नए ट्रेलर की बात की जाए तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आने वाली किस्त में उस्मान बे और उस्मान बे के सिपाहियों के लिए हालात काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह की चीज़ें इस ट्रेलर में दिखाई भी जा रही हैं। अब देखते हैं कि उस्मान बे की क्या हिकमत अमली होगी और वो किस तरह से इन तमाम मुश्किलात का सामना करेंगे और कैसे इन तमाम जालों से निकलेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए इस सीरीज़ की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह सीरीज़ भी इख्तितामी मोड़ पर पहुंच चुकी है और 164th लास्ट एपिसोड तवक्को की जा रही है इस सीज़न की। और हो सकता है कि ये एपिसोड सेकंड लास्ट हो, उससे अगली एपिसोड लास्ट एपिसोड इस सीज़न की। पर एक्सपेक्टेशन अब ये भी रख सकते हैं कि 165th भी लास्ट एपिसोड हो सकती है। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम उस्मान बे और उस्मान बे के सिपाहियों को देख सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो उन्होंने बुरसा के करीब कबीले बनाए हैं उसी में से एक कबीले में मौजूद हैं। और यहाँ पर वो अपने सिपाहियों से ही बातचीत कर रहे होंगे, जहाँ पर बुरान बे उस्मान बे से मुखातब होकर कहेंगे कि हम आपके साथ और आपके पीछे किसी भी मंजिल तक जाने के लिए तैयार हैं, मतलब आपके साथ लड़ने के लिए और हर जगह आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं कि उस्मान बे इस बात का जवाब देते हुए क्या कहते हैं। İmparatorluğun dini bizi kabul etmez. इन सीन में पहले तो उस्मान बे बुरान बे की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हमारा हदफ यानी कि हमारी मंजिल किज़ल इल्मा है। और इस तरह की बातें उस्मान बे अक्सर कहते ही रहते हैं। किज़ल इल्मा बेसिकली जो है वो सुर्ख सेब की तरह है, मतलब एक फतूहात की इलामत है, जैसे कुस्तुनतुनिया की फ़तह और दीगर फतूहात। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो उस्मान बे से मिल रहे हैं और ये बात बोल रहे हैं कि जो हमारे शहनशाह का दीन है वो हमें कबूल नहीं करेगा। Bizim kalplerimiz de imparatorluğun dinini kabul etmez. Sizin de gidecek yurdunuz elbette vardır. तो इन सीन में आप देख सकते हैं कि उस्मान बे एक गार में मौजूद हैं और इन तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जहां पर वो अपनी बात को जारी रखते हुए कह रहे हैं कि हमारा जो दिल है वो शहनशाह के दीन को कबूल नहीं करता। तो बेसिकली ये बाज़ंतीनी सल्तनत से ही आए हुए कुछ लोग होंगे जो कि वहाँ के निज़ाम से तंग आ चुके होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस्मान बे यहाँ पर उनको खुश आमदीद भी कह रहे हैं और उसके बाद वो ये बात भी बोल रहे हैं कि आपके लिए भी जाने की एक जगह मौजूद है। तो देखते हैं कि उस्मान बे इन लोगों को कहाँ पर रखते हैं। अब इन सीन में आप देख सकते हैं कि याकूब बे भी होश में आ चुके हैं और महमद बे, याकूब बे, गोंजा खातून, अलाउद्दीन बे और बाला खातून तमाम ही खेमे में मौजूद हैं, जहां पर गोंजा खातून को पुकार रहे हैं याकूब बे। और उसके बाद गोंजा खातून ये बात बोल रही हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया है बाबा, और उसके साथ साथ वो उनके सामने रोते हुए भी नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में क्या उनके दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म हो पाएंगे या फिर नहीं। Hakikat meydanı derdin. Hakikati ayağına getirdin. Hakikat pusadımın ucunda. जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि उस्मान बे के लिए आने वाली किस्त में मुश्किलात दिखाई जा रही हैं, और जैसा कि इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि बाज़ंतीनी उन पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी दौरान आप कॉन्स्टेंटीन का डायलॉग भी सुन सकते हैं, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि आप हकीकत के मैदान की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मैं हकीकत आपके पाँव के नीचे लेकर आ रहा हूँ। उस्मान बे भी कॉन्स्टेंटीन की बात का जवाब देते हुए कह रहे हैं कि हकीकत मेरी तलवार की नोक पर है। Olafira'nın şaşıtlığının ortaya çıkması ne demek bilirsin değil mi?
अब इस सीन में होला फिरा खातून दिखाई जा रही हैं, तो होला फिरा खातून के हवाले से बात भी हो रही है। और जैसा कि इस सीन में भी आप देख सकते हैं कि होला फिरा खातून चर्च में मौजूद हैं और वो एज़ यूजुअल उस्मान बे की मदद करते हुए नज़र आएंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर इन सीन में जंग के सीन भी दिखाए जा रहे हैं और बाला खातून का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है, जिसमें वो मेरे हिसाब से एल्चिम खातून से बात कर रही हैं और उनसे पूछ रही हैं कि क्या आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि होला फिरा का जासूस होना अगर सबके सामने आ गया तो इसका क्या मतलब होगा। Osman Bey'in de Orhan'ın da Aslar'ın da canı demek bu. Kıskandım. Hangi kadın olsa kıskanır. इन सीन्स में आप जंग के सीन देख सकते हैं और जैसा कि आप यहाँ पर उस्मान बे के सिपाहियों को मुश्किल हालात में देख सकते हैं। और पहले ट्रेलर में मैंने बात की थी कि हो सकता है महमद बे और एल्चिम खातून के ख़िलाफ़ जाल बिछाएं, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेलर में तो ऐसा लगता है कि एल्चिम खातून ने जैसा कि जानबूझकर ये मकतूब भेजा हो कॉन्स्टेंटीन को। और बाला खातून उनको बता रही हैं कि अगर होला फिरा का राज सबके सामने आ जाता है तो उस्मान बे और हान बे और तमाम सिपाहियों की जान ख़तरे में आ जाएगी। जिस पर एल्चिम खातून कह रही हैं कि मैं उनसे हसद करने लगी थी और मेरी जगह कोई भी खातून होती तो वो उनसे हसद ही करती। Kadim Roma! Bu topraklarda hep var olacak. इस सीन में आप कॉन्स्टेंटीन को और उस्मान बे को दोनों को ही आप पहाड़ की चोटी में देख सकते हैं। और इसी हवाले से मैंने ट्रेलर के स्टार्ट में भी बात की थी कि उस्मान बे आने वाली किस्त में मुश्किल सूरत हाल में दिखाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंटीन उस्मान बे को ये बात बोल रहे हैं कि कदीम रोम जो है, रूम का जो मतलब कि ज़मीनें हैं वो हमेशा इन्हीं जगहों पर कायम रहेंगी। और यहाँ पर आप उस्मान बे को भी देख सकते हैं जिनको तीर मारे जा रहे हैं, यानी कि हमला किया जा रहा है उन पर। Bu erkenden içeri daha çok yolun vardır. Senden içeri bir sen var. जैसा कि इन सीन में देखा जा सकता है कि उस्मान बे को तमाम बाज़ंतीनी सिपाहियों ने घेर रखा है और उस्मान बे इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि वो बाज़ंतीनियों की कैद में जाएं। इसके बरअक्स हो सकता है कि वो इस चोटी से कूद भी जाएं, जो कि इस ट्रेलर में दिखाया भी जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर यूनुस एमरे का डायलॉग सुनाई दे रहा है, जो कि ये बात बोल रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, मतलब अभी बहुत सारे रास्ते मौजूद हैं, मतलब आपके अंदर भी एक और आप मौजूद हैं, यानी इंसान के अंदर एक और इंसान भी मौजूद है जिसको शायद नफ्स कहा जाता है। मेरे हिसाब से यूनुस एमरे इसी हवाले से बात कर रहे होंगे। Beni yaratan elbet yolumu gösterir. तो ट्रेलर के इख्तिताम में आप उस्मान बे को पानी में देख सकते हैं और हो सकता है कि वो पहाड़ की चोटी से नीचे किसी नदी या कोई वहाँ पर जो पानी का कोई दरिया गुज़र रहा हो वहाँ पर ही छलांग लगाएं। और इसके बाद उस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात बोल रहे हैं कि जिसने मुझे बनाया है वो मुझे मेरा रास्ता भी दिखा देगा, यानी कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है तो अल्लाह ताला ही मुझे रास्ता दिखाएंगे कामयाबी का। और यहाँ पर आप उस्मान बे को जैसा कि पानी में भी देख सकते हैं, तो देखते हैं कि उस्मान बे को यहाँ से आकर कौन बचाएगा और सिपाही उनको कैसे ढूंढेंगे, ये हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।